Hello children, how are you all? I hope you all are fine and doing very well in studies. एक बार फिर से आओ पढ़े की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वह पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है और संस्कृत की टीचर होने के नाते फेवरेट होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पाठ का नाम है विदेशेषु संस्कृत शिक्षणम। विदेशों में संस्कृत शिक्षा की क्या स्थिति है, इस पर आधारित यह पाठ एक पत्र है जो पत्र जर्मनी पढ़ने गए हुए एक पुत्र ने अपने पिता के नाम लिखा है। उसने इस पत्र में यह दर्शाया है कि न केवल भारत में अपितु विदेश में भी संस्कृत भाषा का बहुत ही सम्माननीय स्थान है। जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं या विदेश जाते हैं, वहां यदि कोई हमें हमारी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए तो प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। तो उसी तरह से जब इस बच्चे ने देखा कि विदेश में भी संस्कृत का व्यवस्थित पाठ्यक्रम है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। आज हम वही पत्र पढ़ेंगे। इस पत्र के अंतर्गत न केवल विदेश में संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शाया गया है, परंतु यह भी संदेश दिया गया है कि आजकल के युवा पढ़ाई करके विदेश में नौकरी करने के सपने रखते हैं, तो संस्कृत भाषा उनके सपनों को साकार करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि विदेश में भी संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में किए जाने वाले योग को न केवल भारत में सम्मान मिला अपितु विदेश में भी सम्मान मिला। उसी तरह से धीरे धीरे भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा को भी विदेश में बहुत सम्मान दिया जा रहा है। तो भारत के बच्चों को भी अपनी भाषा के ऊपर गौरव होना चाहिए। मैं आप सबको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भाषाएं जितनी भी सीखो बच्चों उतना अच्छा है, पर स्थान मातृभाषा का तो सब भाषाओं से ऊंचा है। इस बात को आप सब हृदय से स्वीकार करते हैं, मैं जानती हूँ। इसीलिए आइए पढ़ते हैं विदेशेषु संस्कृत शिक्षणम। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 9 विदेशेषु संस्कृत शिक्षणम। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ये स्थान का नाम है, जो कि संस्कृत में और हिंदी अनुवाद करते वक्त सेम ही रहेगा। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी। बच्चा जो है वह जर्मनी में पढ़ने गया है। वहां पर उसने देखा कि संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है, तो अपने पिता को एक पत्र लिखा उस बच्चे ने। तो वह बच्चा जो है वो जर्मनी से पत्र लिख रहा है। दिनांक 17/7/2016। परम पूज्य पितृ महोदय, सादर नमो नमः। आदरणीय पिताजी, मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अहम अत्र कुशलो अस्मि। आशा अस्ति यत् परिवारे सर्वे सदस्याः कुशलाः सन्ति। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ एवं आशा करता हूँ कि परिवार के सभी सदस्य भी कुशल हैं। गत मासे अत्र आगत्य अहम सुचारु रूपेण व्यवस्थितः अभवम्। गत मासे अर्थात पिछले महीने अत्र आगत्य यहाँ आकर अहम सुचारु रूपेण में अच्छी तरह से व्यवस्थितो अभवम् व्यवस्थित हो गया। क्योंकि ये हॉस्टल में रहने जा रहा है तो सेट होने में भी समय चाहिए होता है। अस्माकं महाविद्यालये वयम् अन्यैः विषयैः सह संस्कृतम् अपि पठामः। अस्माकं विद्यालये हमारे विद्यालय में वयम् अन्यैः विषयैः सह हम सब अन्य विषयों के साथ साथ संस्कृतम अपि पठामः संस्कृत भी पढ़ते हैं। देखो, जर्मनी में गया है बच्चा पढ़ने, लेकिन अन्य विषयों के साथ साथ वहाँ संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाती है। अस्मिन् देशे अनेकेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च संस्कृतस्य निश्चितः पाठ्यक्रमः अस्ति। अस्मिन् देशे, इस देश में, अनेक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में, यह श्रेणियां हैं विद्यालय की। 3 तरह की श्रेणियां, विद्यालय छोटे, महाविद्यालय उनसे बड़े विद्यालय और विश्वविद्यालय जो कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होते हैं।
ऐसे विद्यालयों में संस्कृत का एक निश्चित पाठ्यक्रम है। अधुना अत्र 14 विश्वविद्यालये संस्कृत पाठयन्ति। अधुना यानी इस समय, अत्र यहाँ अर्थात जर्मनी में 14 विश्वविद्यालये 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृतम पाठयन्ति, संस्कृत पढ़ाई जाती है। अनेके विद्यार्थिनः विभिन्न देशेभ्यः संस्कृत अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। अनेक विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए अलग अलग देशों से यहाँ आते हैं। छात्राः अमेरिकातः, इटलीतः, इंग्लैंडात्, यूरोपात् च अत्र आगत्य संस्कृतं पठन्ति। विभिन्न देशों से, कौन कौन से देशों से? अमेरिका से, इटली से, इंग्लैंड से और यूरोप से छात्र यहाँ आते हैं एवं संस्कृत पढ़ते हैं। जर्मनी देशस्य आचार्यः डॉक्टर मिशेलः कथयति यत् भारतीय दर्शनस्य बौद्ध विचारधाराया च पुस्तकानि संस्कृतेन एव लिखितानि सन्ति। जर्मनी देश के आचार्य मिशेल जो है, डॉक्टर है, वो कहते हैं कि बौद्ध दर्शन की एवं भारतीय दर्शन की जो विचारधारा पर आधारित पुस्तकें हैं वे मुख्य रूप से संस्कृत में ही लिखी गई हैं। अतएव संस्कृतस्य पठनम पाठनम आवश्यकम अस्ति। इसलिए संस्कृत भाषा को पढ़ना एवं पढ़ाना दोनों ही आवश्यक है। भारतीय दर्शनस्य पुराण इतिहासस्य विज्ञान विषयान् भारतीय संस्कृतेः च ज्ञानाय संस्कृतेषु लिखितानि मूल पुस्तकानि एव पठितव्यानि। संस्कृत का एवं भारतीय दर्शन का, विज्ञान का एवं अनेक भारतीय संस्कृति से संबंधित, भारतीय दर्शन, पुराण, इतिहास से संबंधित ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संस्कृत में लिखी हुई मूल पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि अनुवाद करते करते यदि एक ही पुस्तक का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। तो यदि आप सटीक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संस्कृत में लिखी हुई मूल पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए। फ्रांस देशस्य मनोविज्ञानस्य छात्र ल्यूनारी अवदत् यत् विशिष्ट ज्ञानाय सह संस्कृतं पठति। ल्यूनारी नाम का एक छात्र है जो मनोविज्ञान का, जो कि साइकोलॉजी का एक छात्र है, और वह मनोविज्ञान का छात्र होने पर भी विशिष्ट ज्ञान के लिए वह संस्कृत की पुस्तकें पढ़ता है। यतः मनोविज्ञानस्य मूल सिद्धांता तस्मिन् एव लिखिताः सन्ति। यतः क्योंकि मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत उसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। देखिए संस्कृत का ज्ञान का खजाना कितना बड़ा है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम सोचते हैं कि विमान का आविष्कार जो है ये नया है, बिजली का आविष्कार जो है ये नया है, लेकिन पुष्पक विमान जिससे रावण ने सीता माता का अपहरण किया था वो तो बहुत पहले था, है ना। प्लस उनके पास ऐसी भी सुविधा होती थी कि वो एक मंत्र उच्चारण करते थे और विमान उपस्थित हो जाता था, और मंत्र उच्चारण करते थे तो वह वापस अदृश्य भी हो जाता था। मतलब वाहन पार्किंग की सुविधा की तो कोई समस्या ही नहीं है ना। तो जरूर ये मंत्र जो है वो किसी न किसी पुस्तक में तो लिखे हुए होंगे जहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो अगर संस्कृत के मूल सिद्धांतों का ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो हमें संस्कृत की मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अस्मिन् विश्वविद्यालये सर्वे आचार्याः कथयन्ति यत् वैश्विक राजनीति अर्थशास्त्रस्य च ज्ञानाय कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम् अद्य अपि प्रासंगिकम् अस्ति। वैश्विक राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स पर आधारित एक ग्रंथ है जो कौटिल्य ने लिखा है, और उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। वह अर्थशास्त्र नाम का जो ग्रंथ है वो आज भी बहुत प्रासंगिक है, बहुत यूजफुल है। कौटिल्य ने उसमें एक अच्छे राजा के जो गुण एवं लक्षण बताए हैं वो आज भी नेताओं को अनुसरण करने चाहिए।
अत्र तकनीकी विद्यालयानां छात्राः पाणिनेः व्याकरणम् अधीत्य संस्कृतस्य भाषायाः निर्माणं संलग्नाः सन्ति। यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्र पाणिनि, जो कि व्याकरणाचार्य है, उनके व्याकरण को आधार बनाकर संगणकस्य भाषायाः निर्माणे, कंप्यूटर की भाषा का निर्माण करने में संलग्नाः सन्ति, संलग्न हैं, लगे हुए हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो जैसी बोली जाती है वैसी ही सटीक रूप से लिखी जाती है। तो संस्कृत भाषा जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत सटीक भाषा, बहुत महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। तो वहाँ के टेक्निकल काम करने वाले जो छात्र हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर की भाषा का आविष्कार करने में, कंप्यूटर की भाषा संस्कृत की मदद से बनाने में जुटे हुए हैं, संलग्न हैं। अवकाश काले अपि एतेषु विद्यालयेषु संस्कृत पाठनाय विशेषा व्यवस्था क्रियते। अवकाश कालेषु अपि, छुट्टियों के समय भी, हम हॉबी क्लासेस में यहाँ पर जाते हैं ना, कोई जर्मन सीखता है, कोई रोमन सीखता है, कोई डांस सीखता है, तो वैसे वहां पर अवकाश के समय में भी संस्कृत पढ़ाने की विशेष व्यवस्था की जाती है। यस्मिन् शताधिकाः छात्राः संस्कृतस्य ज्ञानं विन्दन्ति। ऐसी क्लासेस में जो छुट्टियों में लगाई जाती है, वहां शताधिकाः छात्रा, 100 से अधिक छात्र संस्कृतस्य ज्ञानं विन्दन्ति, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आशा अस्ति यत् भारतस्य विद्वांसः अपि संस्कृतस्य प्रसाराय, प्रचाराय, रक्षणाय च प्रयासं करिष्यन्ति। आशा अस्ति, मैं आशा करता हूँ कि भारत के विद्वान भी संस्कृतस्य प्रसाराय, संस्कृत का प्रसार करने के लिए, प्रचाराय, प्रचार करने के लिए, रक्षणाय च, और रक्षा करने के लिए, प्रयासं करिष्यन्ति, प्रयास करेंगे। यथा वयं पुरातन भवनानां, चित्राणां, आलेखानां, मूर्तीनां च संरक्षणं कुर्मः, तथैव संस्कृत भाषा अपि रक्षणीया। कितनी सुंदर बात कही। जैसे हम पुरातन भवनानां, पुराने भवनों का, जैसे ताजमहल, लाल किला इत्यादि भवनों की समय समय पर मरम्मत करवाते हैं। चित्राणाम, मोनालिसा के चित्रों को संभाल के रखते हैं। आलेखा नाम, आलेखों की और मूर्तियों की संरक्षण करते हैं, मूर्तियों का। तथैव संस्कृत भाषा अपि रक्षणीया, वैसे ही संस्कृत भाषा भारत देश की प्राचीन भाषा है, तो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। यतः संस्कृतस्य रक्षणे एव भारतस्य रक्षणम्। यतः, क्योंकि संस्कृतस्य रक्षणे एव, संस्कृत की रक्षा से ही भारतस्य रक्षणम्, भारत की रक्षा होगी। क्योंकि संस्कृत भारत की पहचान है, भारत की प्राचीन भाषा है। मात्रे नमः अनुजाय स्नेहम, परम पूज्य माता को प्रणाम एवं अनुज अर्थात छोटे भाई को स्नेह। भवतः प्रिय पुत्रः दिव्यांशः, आपका प्रिय पुत्र दिव्यांश, अर्थात जो पत्र लिख रहा है बच्चा, उस बच्चे का नाम है दिव्यांश। तो इस प्रकार इस पाठ में संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है और हमें यह भी बताया गया है कि न केवल भारत में अपितु विदेश में भी अधिकांश रूप से आज हर कोई ये चाहता है कि हम पढ़ाई करें और विदेश जाएं और विदेश जाकर वहां कोई ना कोई काम करें। तो ये सच में आपके लिए, मेरे लिए और उन सभी बच्चों के लिए सोचने की बात है कि संस्कृत जैसा विषय जिसकी विदेशों में भी बहुत मांग है, तो केवल हमें संस्कृत इसलिए नहीं पढ़नी है कि हमारा सब्जेक्ट है, हमें संस्कृत इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि न केवल हमारे देश में अपितु अन्य देशों में भी संस्कृत को बहुत सम्माननीय स्थान प्राप्त है। तो यदि हमें विदेश ही जाना है तो संस्कृत का अध्ययन करके ही हमें ऐसे अनेक अवसर मिल सकते हैं जिससे हम विदेश में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें एवं अपने देश का गौरव बढ़ा सकें। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगी बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपसे हिंदी अनुवाद पूछा जाता है,
तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका भावार्थ और अभ्यास प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। परंतु यदि आप वीडियो को देखे बिना ही भावार्थ को समझने का कोशिश करेंगे तो आप उतना आसानी से, उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार वीडियो को जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करें। आओ पढ़ें ऐप को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।